हेलो दोस्तों, मैथ में आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग ने कुछ टॉपिक किए थे जिसमें 1.1 के क्वेश्चन कुछ हम देखे। पहले तो हम बताए थे जैसे वैसे ही चल रहे। पहले थ्योरी बताए थे तो थ्योरी किए, ठीक। पहले थ्योरी किए, थ्योरी करने के बाद उसके बाद अपना क्वेश्चन जो उदाहरण था वो समझाए। उदाहरण समझाने के बाद जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का उसको हम समझाए, ठीक। तो आज जो है, कल हम लोग ने देख लिए थे कितना तक, तो कितना क्वेश्चन किए थे, तो 3 तक क्वेश्चन 1.1 का 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। प्रश्नावली जो क्वेश्चन है 3 तक खत्म हो गया था, इसमें 4 और 5 बचा है। तो इसको अभी हम साइड कर दे रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन को हम साइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, तनिक भी सोचना नहीं है। यहाँ आए हो, मुझ पर विश्वास है, विश्वास है। यदि नहीं भी है तो विश्वास कर लो, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बुक का जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी नहीं, इसको हम बाद में समझा देंगे, ठीक है। तो अभी आज का जो प्रश्नावली है उसको हम बता दे रहे हैं। 3 तक इसमें क्वेश्चन कर दिए थे, तो आज 1.2 का हम लोग चालू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये सबको तो मालूम है कि जो हम बताते हैं वो एनसीईआरटी बुक का है। कौन सा है? एनसीईआरटी बुक का हम लोग सॉल्व करते हैं। 10th क्लास है, क्या है? 10th क्लास, ठीक। तो हम लोग इसी का हल करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम थ्योरी देंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले थ्योरी चलेगा, क्वेश्चन बुक का भी नहीं बताएंगे, 1.2 का हम समझाएंगे। उसके पहले हम लोग एलसीएम देखेंगे, ठीक। तो ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम उदाहरण समझा देंगे। तो संख्याओं का अभाज्य, अभाज्य क्या करें, संख्या को अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले समझो, बुक का जो क्वेश्चन है उसके उदाहरण के हिसाब से पहले समझना है। उसके बाद जो, देखो, क्वेश्चन घबराना नहीं है कि क्वेश्चन समझे या नहीं, मैंने क्वेश्चन कराए कि नहीं, बुक का समझना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कि जब समझ जाओगे तो तुम खुद क्वेश्चन करोगे, समझोगे तो खुद क्वेश्चन करोगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले, सबसे पहले समझो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करें, तो व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त। गुणनखंड मैंने ये, इसको गुणनखंड बोलते हैं। इसके रूप में क्या करें, व्यक्त करें। मान लो इतना ही है, इसके रूप में क्या करें, व्यक्त करें। यही मान लो, तो इसके रूप में देखेंगे कि जब डबल आएगा तो उसको स्क्वायर करके ऐसे और ऐसे, यही लिखना है हम लोग को, व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले ही समझो, ये चीज को पहले समझो। इसके बारे में एक और चीज लिखवा दे रहे जो परिमेय है। क्यों? क्योंकि परिमेय भी लिखना भी जरूरी है। परिमेय को पहले समझो उसके बाद, ठीक।
तो परिमेय देखो, पहले परिमेय इसका देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। नोट कर लेना परिमेय जो लिखा हुआ है 1.2 का परिमेय जो है ये लिख लो और दिमाग में रख लो, ठीक। जो बुक है बुक से लिख लेना। अब हम केवल बता दे रहे हैं कि बुक में लिखा गया होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें और गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है, मैंने लिखा जाए, ठीक। तो ये जो परिमेय है तुम देख लेना बुक से, एनसीईआरटी जो बुक है उससे देख लेना, एक परिमेय देख लेना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी का उदाहरण लेके चलते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले उदाहरण समझो, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखो, ठीक। देखो तो कोई और हो गया क्वेश्चन, ये तो दूसरे टाइप का हो गया, अपना सही बताता है। तो मान लो कोई अंक यहाँ है, सबसे छोटा अंक से हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ 50 मान लिया, ठीक। इसको हम लोग को ज्ञात करना है, क्या, तो 50 का ज्ञात करना है सबसे पहले। तो 50 दिया तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि में, तो गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, तब ना गुणनखंड आएगा। या तुमको आता है तो ऐसे भी दो तरीका है, ये 50 लिख दिए। यदि तुमको गुणनखंड विधि आता है तोड़ने तो डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो कि 2 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 दूनी 50, ऐसे भी तोड़ सकते हो। यदि आता है तो तोड़ने आता है तो वैसे भी तोड़ सकते हो, नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, हले करने नहीं आता है, तो क्या करोगे, तो यहाँ 50 लिख दोगे। इसको सबसे पहले 2 से ले जाओ, कितना हुआ 25, उसके बाद 5 से ले जाओ 5, कट गया। उसके बाद ले जाओगे 5 से 1, खत्म हो गया। तो इसका जब पूछेगा तो कितना हुआ, यहाँ 1 हो गया, ठीक। तो हम लोग जब याद करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 स्क्वायर, एक क्या लिखना है लिख लो 1, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया, इसका आंसर यही हुआ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। ये गुणनखंड हुआ, वो गुणनफल के जो गुणनफल है उसके रूप में लिखे। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणनफल के रूप में लिखे, गुणनफल के रूप में लिखे, तो यही गुणनफल है और इसी के रूप में ये लिखवा रहा है जो गुणनखंड है। समझ में आया, तो गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखे। दिमाग यहाँ ये देखना, यहाँ ये देखो और यहाँ ये, यहाँ से देखो, ये चीज दो चीज पे खाली गौर कर लो, उसके बाद ये आ जाएगा समझ में। अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे वही गुणनफल के रूप में लिखे, गुणनफल के रूप में लिखे, और कुछ नहीं है क्या, तो गुणनफल के रूप में लिखे। तो समझ में आया कि हम लोग कोई अभाज्य गुणनखंड है और उसको हम लोग गुणनफल के रूप में क्या करना है, तो लिखना है। गुणनफल के रूप में क्या करना है, तो लिखना है। तो 50 का क्या हुआ, तो इतना हो गया था, ठीक। ये उदाहरण टाइप का मान लो, एक उदाहरण था, उदाहरण, ठीक, उदाहरण था। वैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, बुक पे आने से पहले समझ जाओ, उसके बाद और कोई ले लो, छोटा मोटा लो। हम ले लेते हैं 40 को, 40 का हम लोग को करना है, कितना का, 40 का। मान लो कि ये क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन 75 को मान लिए, तीसरा क्वेश्चन
105 को मान लिए। चौथा क्वेश्चन 230 में 240 मान लिए। ऐसे का क्या मान लिए 4 क्वेश्चन तक समझते जाओ। 4 क्वेश्चन उदाहरण ले लिए, चारों क्वेश्चन को समझो। 40 तो 40 को क्या करेंगे, 40 को तोड़ देंगे। यदि दोनों तरीका बताए हैं, यदि आता है तुमको तोड़ने तो डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो कि इसमें सबसे पहले 2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 20 बचा, 20 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 20 से 10 हुआ, 10 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 5 लिख दिए। ऐसे तोड़ सकते हो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ऐसे भी तोड़ सकते हो। ठीक, एक की कोई मायना नहीं है, एक लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि एक तो सब में आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो तोड़कर, ऐसे आता है तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। ये नहीं आता है तब इस नियम से कर लेना। ठीक है, तो दोनों नियम देखो। तो 40 देखो, सब लड़का जब पहला दूसरा तीसरा या चौथा में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है, जोड़ सिखाया जाता है। उसके बाद घटाव सिखाया जाता है। उसके बाद गुणा सिखाया जाता है। उसके बाद भागा सिखाया जाता है। फिर बटा पे के जोड़ सिखाया जाता है। उसके बाद क्या एलसीएम सिखाया जाता है, एलसीएफ सिखाया जाता है। उसके बाद क्या सिखाया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ सिखाया जाता है। ये सिखाने के बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं सब लोग। ये जो प्रक्रिया है ये सब लोग सीख लिया है, ये जितना है वो सब कोई सीख लिया है। छोटे बच्चे के समय 4 या 5 6 क्लास तक सब लोग सीख लिया होगा। तो वही उसी का रूप ये है। तो थोड़ा पीछे से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि समझना है, समझ के ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो करो। तो 2 कितना हुआ 20, ये तो करने आएगा। फिर 2 से तो 10, 2 से 5। अब क्या जाएगा, अब नहीं जाएगा तो इसका हो गया। तो यहाँ हम लोग को बोलेंगे कि 40 का कितना हुआ, तो 2 के पावर कितना हुआ 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 5 ऐसे के रूप में हम लोग को गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तो पावर 3 कर देंगे तो हो जाएगा। पावर के रूप में लिख देना है तो पावर के रूप में लिख दिए। ठीक, आगे देखो यहाँ 75 का, 75 को कटाने के लिए सबसे सोचो किससे जाएगा। तो पहले सबसे पहले देखो 2 से कटा, नहीं कटा। 3 से देखेंगे तो 3 से देखो कटाने के एक और तरीका हम सिखा दे रहे हैं। जो पहला अंक है इसी को यहाँ से कटाओ। 3 के टेबल में आता है तो 3 दूनी 6 तो 2 बार में, और क्या बचा तो 1, तो 1 दे दिया इसको तो कितना हुआ 15, तो 3 5 15 कट गया। ऐसा हम आगे बताते जाएंगे। उसके बाद फिर क्या से जाएगा तो 5 से जाएगा, सीधे दिखाई दे रहा है 5 से कट गया। तो इसका जब देखेंगे हम लोग तो क्या होगा 5 का स्क्वायर गुने 3, या ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे 105 का है। समझ में नहीं आता है कैसे कटाएं, किससे कटाएं। ये तो दिखाई दे रहा है कि को सब लोग जानता है कि जब इकाई अंक 5 हो, इकाई का अंक कितना हो तो 5 हो तो 5 से कट जाता है, या 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, 2 चीज से कटता है। इकाई का अंक 5 हो तो 5 से तो कटने एकदम बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 3 भी दिया है। क्या दिया है तो 3 भी, तो 3 से भी चेक कर लेना। तो देखो भागा करने का तरीका, इसमें देखो कि 3 से भागा लगा रहे हैं तो कितना हो रहा है 3 के 9, तो 9 हो गया तो 1 तो बच गया, तो 1 दिया इसको तो 15 तो कट जाएगा 3 से। क्या होगा ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो 3 और 3 5 15, फिर क्या से जाएगा तो अब तो 5 से जाएगा 7 बार में। तो इसका कितना हुआ 105 का कितना हुआ 3 5 7, यही आंसर हुआ। ये सब उदाहरण है। ठीक, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। कितना था तो 240 था,
240 का हम लोग करेंगे। 240 को कर, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि सबसे पहले 2 को देखो, तो यही बताया था हम, 2 यहाँ लिख दो, इस 2 एक बार में जा रहा है लिख दो, आधा कर दो सीधे, 2 एक बार में गया है, ये 2 बार में गया, और 0 तो 0 है, 120 दूनी हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से चलो 60, फिर यहाँ चलो 2 से 30, फिर यहाँ चलो 2 से कितना हुआ 15, फिर यहाँ चलो 3 से 5, तो 240 का कितना हुआ देखो, 2 4, 2 के पावर 4 3 5, यही आंसर है। और हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है, जो बुक का क्वेश्चन है, यही नियम से हल करना है। तो ये तो हम बेस दे दिए, छोटा मोटा बेस था। अब एक और उदाहरण ले लेके चल रहे हैं हम, थोड़ा टफ में, ठीक, क्योंकि ये तो छोटा उदाहरण था। अब इससे ऊपर हम थोड़ा एक उदाहरण और लेके चलेंगे, उसके बाद बुक को हल कर देंगे फटाफट। तो जैसे में हम लोग देख रहे हैं कि 50 और 25, इसको हम लोग कटा रहे हैं, मान लो कि ये एक क्वेश्चन है। फिर 60 625, 50 625 ले लो, 50 625, ठीक। तो हम ये दोनों को क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, इससे तो अब टफ नहीं आएगा, उदाहरण में ही समझ जाओगे कि क्वेश्चन जो बुक का है तुम खुद बनाओगे। ये दावा के साथ हम बोल रहे हैं कि जो उदाहरण है उसी उदाहरण में हम समझा देंगे कि क्वेश्चन कितना आसान पूछता है। हम उदाहरण में पहले समझा देंगे, उसके बाद तुम खुद करोगे। तो करो इसको, तो 50 और 25 माने 50 25 के कोई चीज़ 5025। तो देखते हैं यहाँ क्या से गुना करें, तो 3 से चेक करें, तो 3 से यहाँ करें तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 18, फिर 2 बचा, फिर 1। तो ऐसे करना है, दिमाग में नचाना है कि ये जो अंक दिया है इसको हम 3 से कटा रहे हैं पहले। तो 3 से कटा रहे हैं तो 3 से कटाए तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। तो एक बार में तो ये कट गया है, 2 बच गया, 2 इसको दे दिया, किसको दिया, इसको दिया, तो कितना हुआ, 20 हो गया। तो 20 हुआ, तो 3 से हम जब लेके जा रहे हैं तो 36 18, 6 बार में एक कट रहा है, 18 हो रहा है, 18 था, 18 तो कितना बचा, तो यहाँ भी 2 बचा। अब ये 2 इसको दे दिया तो कितना हो गया, 22 हो गया। समझ रहे हो, कैसा भी एलसीएम तोड़ दोगे, यही नियम सीखो, कितना भी भारी हो तोड़ दोगे। तो इसीलिए हम स्लो धीरे धीरे समझाते हुए चले। यहाँ नहीं सीखोगे ना तो कोई नहीं सिखाएगा, लिखित दे रहे हैं, यहाँ नहीं सीख पाओगे तो कोई कहीं भी ट्यूशन में जाते हो पढ़ने तो तुमको स्पेशल ये ऐसे करके नहीं, वो एक बार बता दिया, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो तुम जाओ। मान लो कि एक कोचिंग क्लास में बैठे हो, 1 से 100 लड़के बैठे हुए हैं, 100 लड़के, और 100 लड़के में हम बता दे रहे हैं कि 80 लड़के को समझ में आ गया और 20 को नहीं समझ में आया, तो वही चल जाता है। क्या 20 को लोग को फिर समझाते हैं क्या, जब 20 को ये बोलेगा ना कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ये बोलेगा समझ में आ गया गुरुजी आगे बढ़िए। क्यों, ये हाला करने लगता है, हाला करेगा कि आगे बढ़िए, नहीं तो हम लोग का सिलेबस पीछे हो जाएगा और भी पढ़ाई पढ़ना है, समझे। तो वही बात है कि जब हर एक कोचिंग में यही होता है, 80 में 20 को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो क्या करता है, तो चुपचाप रहता है वहाँ, समझता है। तो वैसे ही यहाँ जो है, तो तुम आराम से समझो, एक एक बात हम धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक बात समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मारेंगे सट दिया दिमाग। तो कितना हुआ, तो इसमें क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ तुम समझोगे एकदम धीरे धीरे। अरे एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम, हमको सिलेबस ख़त्म करने से मतलब है। हम दिसंबर आते आते जनवरी करते, एग्ज़ाम से पहले तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होगा, ये लिख लो। एग्ज़ाम से पहले सिलेबस जो मैथ का है वो ख़त्म कर देंगे हम। अब जितना धीरे पढ़ाए, जैसे भी पढ़ाए, अभी हम बहुत समझाते हुए चले आगे, ये बेस है।
अब बेस समझ में आ जाएगा ना तो आगे चल के यही गुना भागा करना है तुमको। यही समझ में नहीं आएगा तो आगे सब खत्म है। तो इसलिए यहाँ धीरे धीरे चलेंगे, आगे तेज हो जाएंगे हम। ठीक, तो अभी समझो तो क्या किया हम। सबसे पहले यहाँ देखो 3 से एक बार लेके गए तो कितना बचा था, 2 2 दे दिए इसको तो 20 हुआ, 76 18 हो गया, 18 हो गया। ओए कितना हुआ था, 18 हो गया। 18 में 18 जब हो गया तो कितना बचा ऊपर, 2 2 दे दिया इसको तो कितना हुआ, 22 हो गया। 22 में, अब 22 में ध्यान दो कि 3 7 21 होता है, कितना बचा 1, और 3 5 15। इस नियम से चलोगे तो कितना भी बड़ा एलसीएम हो, क्या कितना भी बड़ा एलसीएम हो तुम तोड़ सकते हो। अब इसको तोड़ने में क्या तुमको दिमाग लगाना पड़ता, किससे कटाए किससे नहीं। दिमाग से हम क्या कहें कि पहले ऐसे चेक कर लो, यदि 3 से नहीं कटता तो आगे जाते 4 से, 4 से नहीं कटता 5 से जाते, 5 से तो इकाई अंक में 5 है। बताए ना कि जिसका भी इकाई अंक 5 हो वो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ये लिख लो, या तो 3 से या तो 5 से ठीक कटेगा। तो समझो, तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ चल रहे फिर देख रहे हैं कि अब इसको कैसे कटाएं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 5 से है तो 3 से देखें, 3 5 15, यहाँ हुआ 17, 17 में फिर 3 5 15, 2 25 नहीं कटा। यहाँ चेक कर लो, देखो 3 से लेके जाओगे तो ये 15 हो जाएगा तो 5 बार में कट गया, लेकिन 1 बचेगा इसके ऊपर और 1 दिया इसको, 17 हुआ तो 3 5 15, तो यहाँ 2 हुआ और ये 25 हो गया। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, समझ में आया था। यही से चेक करना है, क्या करना है, यहीं से चेक करना था। 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। किससे जाएगा, 5 से, तो 5 से करो, 3 5 15, 1 यहाँ भी वही और 5 25। ठीक, अब 5 से लेके जाओ, देख रहे हो सब 5 5 है, क्या हुआ 35 15, उल्टा लिख दिया, 35 15, यहाँ भी क्या होगा तो 35 15 और 5 25। ठीक, 35 15 35 15 और 5 25 हो गया। ठीक, आगे चलो, अब 5 से ले जाओ तो 6 5 30 और 6 5 30 हुआ तो इक्का हुआ 35, 6 5 30 और कितना बचा 35, तो कितना हुआ 7 5 35। यदि तुमको डाउट लग रहा है गलत है तो यहाँ से इसमें गुना कर लेना, तो 7 5 35 5 6 5 30 33। ठीक, अब यहाँ देखो कटेगा ही, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से 6 7 नहीं, 8 9 10 ये कटने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि विषम है। तो इसका यही हो गया आंसर। ठीक, तो क्या होगा, तो 50 और 25 का हम लोग देखेंगे, 3 5 डबल आ रहा है तो 5 का स्क्वायर और 67, यही आंसर है। ठीक, तो इसी तरीके से बुक में आंसर देना है, इसी तरीका से हल करना है। और एक उदाहरण बता के चल रहे हैं बुक की ओर। इस कल हम क्लास में बोल दिए थे कि सबसे पहले जो बुक होगा, बुक के हम क्या करेंगे तो उसका उदाहरण समझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे तो जो बुक है एनसीईआरटी उसका क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद क्वेश्चन, तो तीनों चलेंगे। ठीक, तो चलते हैं, अब इसको हम लोग हल करें। इसको एक होमवर्क में रख लो, ठीक, एक होमवर्क में रख लो, कल आते आते ध्यान पर इसको हम बता देंगे। ठीक, नहीं तो लो चलो कर लो अभी जल्दी। 625 सबसे पहले अभी बताए थे कि 3 से चेक करेंगे, तो 3 से तो 2 हुआ तो 20 18 2 दिया, इस 26 हो गया। 26 को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 26 को 24 तो 2 फिर 1, हाँ 3 से जाएगा। देखो कैसे, 3 एक बार में, 3 कितना एक बार में, क्या हुआ 2 बचा, 36 18 हो गया। यहाँ भी 2 बचा, 6 के 24, 8 के 24, 8 के 24 24 हो गया, तो यहाँ भी 2 बच गया और यहाँ 21। ठीक, 21 हुआ, 17 के 21 और 1 3 5 15। तो ऐसे तुम भी करना सीखो, अभ्यास करो, तुम भी कर दोगे, बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। चलो आगे देखो, फिर 3 से अभी चेक कर रहे हैं, 3 5 15, 1 3 6 के 18 हो गया, हाँ कटेगा, 3 5 15 और 3 6 के 18 और 3 दूनी के 6 और 3 5 15। अब आगे देखो, 3 से कटाओ, फिर 3 तो 2 हुआ, 2 दिया तो 2 इधर का, फिर 3 से जाएगा
तो 3 एक बार में, यहाँ क्या दिया 2, इक्यावन 26, 18 के 24, यहाँ भी 2, और 17 के 21 और 1 5, 3 5 15, ठीक। 3 से लेके जाओ, कटेगा 3 छके 18, ये कितना हुआ ये 3 दूनी 6, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, और इसका 625 का किसका वर्ग है, 25 25 का, ठीक। तो ऐसा हल कर लो। तो 5 से ले जाओगे तो 125 कटा के देख लेना, यहाँ देखो 125 हुआ, और 125 को 5 से करोगे तो कितना हुआ, 5 दूनी के 10 और 5 25, और यहाँ भी 5 से कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, ये भी 5 आया, और 125, 1 2 3 4, तो 4 आया, 25 के बोले थे 25 का हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि 50 625 का क्या हुआ, आया था गुणनफल। तो देखो 3 4, 3 का पावर 4, और 5 1 2 3 4, 5 का पावर 4, यही आंसर है। और यही क्वेश्चन बनाना है इसी तरीका से जो बुक का है। तो उदाहरण समझ में आ गया, बिल्कुल पढ़ने में मन अभी से ही लगा लो, ठीक है, बाद में लगाओगे तुम ही पछताओगे। पढ़ाई बोलते हैं, देखो पढ़ने में अच्छा पढ़ाई होगा तो मन लगेगा, मेहनत करोगे, पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है, समझो, ठीक। अब जो बुक का क्वेश्चन है उसको हम समझाएंगे, पहले उदाहरण बता दिए। हाँ 2 या 3 क्वेश्चन आज कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि उदाहरण जब समझा दिए तो उदाहरण पे समझ में आ गया है, तो उससे हल्का हल्का है। और हम देखते हैं 3 4 क्वेश्चन जितना जल्दी जल्दी हो जाए। तो कितना 1.2 का क्वेश्चन जो प्रश्नावली है, क्या यहाँ लिख दें, एक 1.2, ठीक, यहाँ भी लिख दे रहे हैं 1.2 जो प्रश्नावली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 140, दूसरा 156, तीसरा 38 25, 3 क्वेश्चन को देखते हैं। और एक और है चौथा 555, इतना तक हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे, तो 140 का करो, 140 का तुम खुद कर दोगे, छोड़ देंगे तो 140 का क्या करोगे, 2 से 7 दूनी 14 70, 2 से 35, 2 से बोल रहे हैं 5 से 7 5 35, कट गया। इसका कितना है आंसर, 2 के पावर 2 5 गुने 7, पहला का आंसर आ गया। अब हम धीरे धीरे नहीं चलेंगे, क्योंकि जो उदाहरण था, उदाहरण में बहुत अच्छे से स्लो समझा दिए हैं। क्वेश्चन जो है उसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ये भी समझ में आएगा। उससे तो आसान है, 140 तो तुम खुद कर दोगे कितना आएगा। उसके बाद 156 को देखते हैं, तो 156 को कर दो जल्दी फटाफट। क्या से ले जाओगे, जैसे वही नियम है, 2 से लेके जाओ। यहाँ क्या करोगे, तो एक तो नहीं तो दोनों को जोड़ा देख के करेंगे, 7 दूनी 14, 1 दे दिया 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना, देखो तो नहीं 2 बार में जाएगा, 2 बार में पहले ले जाओ तो 7 8, 2 से ले गए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, क्यों 3 दूनी 6 हुआ तो 1 दिया, तो 1 दे दिया तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक। अब 3 से ले जाओगे तो 13 दूनी 26, 33 39 हो गया। तो इसका जो दूसरा का 156 का कितना हुआ, तो 2 के स्क्वायर 3 गुने 13, यही तो आंसर है, जल्दी जल्दी, ठीक। जो हाँ एक बात और कि जो हम लिखवाए हैं वो हम जल्दी साफ हटा दिए थे,
तो तुम क्या करना कि जब भी पढ़ते समय जब हम क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड पे, तो उसमें थ्योरी या जो भी हम बताएं, तब सबसे पहले कॉपी लेकर बैठना। कोई भी कॉपी लेकर बैठो, उसके बाद जो लिखवा रहे हैं हम, ठीक, मान लो कि तुम हम जल्दी मिटा दिए, लिख कर जल्दी मिटा दिए, तो मिटा दिए तो उसको क्या करना कि वीडियो को ऐसे रोक देना, और वीडियो को रोक कर जो लिखा हुआ है वो कॉपी पे नोट करना, ठीक है। उसके बाद आगे देखना है, क्योंकि ये अनिवार्य है कि जो पढ़ा रहे हैं वो नोट नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो क्या होगा कि नोट नहीं करोगे, नोट यदि नहीं करोगे तुम, तो बाद में दिक्कत करेगा। क्या होता है कि अभी हम पढ़ाई तो अभी समझ में आता है, अभी सब ठीक ठाक है, सब अच्छा आ रहा है, लेकिन जब अभी तो कैसे ये टेलर भी नहीं है, अभी तो बताया जा रहा है कि इतना आसान आसान चीज, ये इतना आसान तो पढ़ लिए हो, जब इससे ऊपर जब जैसे जैसे समझाएंगे ना, प्रश्नावली 1.2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 आएगा, जैसे 6.1, उसके बाद 7.1, ऐसे करके 8 पॉइंट, तब तुम्हारा दिमाग हिलाएगा वहाँ। तो यहाँ तो नॉर्मल है, ये आता है, अच्छा लगता है, ये तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन जैसे ही त्रिकोणमिति में हिलेंगे ना, वृत्त में हिलेंगे, त्रिभुज में हिलेंगे, वैसे ही बताएगा कि क्या चीज़ है मैथ। तो अच्छा से पढ़ो मन लगा के। और एक बात और कि बहुत सारे लड़के हैं ना, पढ़ने के चलते क्या करते हैं ना कि पढ़ाई करना है लेकिन पढ़ाई करता नहीं है। क्या करता है कि किसी और के काम करने के लिए एक बार अगल बगल का बोला कि ये चलो बाइक पे चलते हैं, यहाँ से काम है, तो पढ़ दिया, बाइक पे बैठ के चल देता है। तो ये सब करना बंद कर दो, अभी से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा। ये इसीलिए हम समय लेके, समय जो है ना स्लो बता रहे हैं, समय इसीलिए लेट मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं कि अभी बैठने के तो चालू कर दो। बैठने लगोगे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के लिए, तो इसमें रुचि बढ़ेगा, रुचि बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि और अच्छा लगेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जैसे सीढ़ी के ऊपर, तो वैसे समझ में आता है, तो वैसे वैसे हम लोग आगे जाएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। तो अभी तो ये तो टेलर चल रहा है ना, चलो देखो, यह तो आ गया समझ में, कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज को कॉपी पे नोट कर लो, क्या है कि यहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं या 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सब बन सकता है, क्योंकि पहले हम चार्ट लिखवा दिए थे, चार्ट में कौन से कहाँ से कैसे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो कॉपी में, 1 मिनट समय है, नोट करो। चलो अब हो गया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये तो दो हो गया, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लेना, ठीक है, अच्छा से ध्यान देके। जो उदाहरण बताए उसको एक बार यहाँ से केवल एक काम कर दो मेरे लिए बस। यहाँ पर अभी 3 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे वाला जैसे ही प्रश्नावली जाएंगे ना, त्रिभुज त्रिकोणमिति, उसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे, 4 उदाहरण बताएंगे, 5 उदाहरण बताएंगे, उस उदाहरण बहुत ज़्यादा देंगे हम, और क्वेश्चन कम कराएंगे कि समझ में आए। एक बार समझ जाओगे तो खुद अपने आप, उदाहरण से तुम समझ गए हो, अभी उदाहरण जो दिए थे हम लोग इसमें, उदाहरण से तुम खुद ये जितना क्वेश्चन दे रहे हैं हल कर दोगे, लेकिन हम पुनः इसको बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। तो चलो इसको बनाओ जल्दी से, तो साफ करते रहे, इधर तो हो गया, देखते हैं इधर आएगा तो अच्छा ही है। 38 25 38 25 को हम लोग करेंगे,
तो क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग पहला खंड से चलते हैं। 2 से देख रहे हैं तो 2 से तो नहीं, 5 है इकाई अंक में, ध्यान दिमाग पे एकदम ध्यान दे दो, 5 है तो 5 है तो चलते हैं। 0 2 4 6 8 ये सब लास्ट में इकाई अंक रहेगा तो ये 2 से कटेगा। क्या कटेगा, तो 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा ही। तो ये सब ध्यान हम लिखवा देंगे बाद में कभी। तो चलो यहाँ देखो, तो यहाँ 2 से देखे तो नहीं, इकाई अंक तो 5 है, जब भी कटेगा तो या तो 3 या तो 5 से, या तो 3 या तो 5। तो देखते हैं, तो चलो 3 से करो, 3 एक बार में, 3 दूनी 6, 2 दिया, 2 दिया तो 70 21, 3 5 15 बता दिए पहले ही। 3 4 बार में, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एक बार में नहीं जाएगा। देखो 3 यहाँ कटाओगे तो 1 बचा, 3 चौके 12, 5 नहीं कटेगा तो 5 से कटाओ तो 8 5 40, 40 तो 2 5 25, फिर 5 से तो 1 और 7 5 35, यही हुआ। तो इसका जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसका हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका आंसर है। तो 38 25 का क्या होगा, तो 2 3 3 का स्क्वायर, 5 5 2 आया, 5 का स्क्वायर और 17। ध्यान से देखो, 3 से लेकर 3 एक बार में, एक कितना हो गया 6, तो 3 दूनी के 6 और 17 के 21 कट गया, ठीक है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से लेकर 8 5 40 और 5 50 25, 5 से लेकर इतना। तो इन सब का तीनों का आंसर इतना आ गया। कितना है, इतना है। अब एक और क्वेश्चन चलते हैं, आज थोड़ा कर लेते हैं एक क्वेश्चन और इसमें, और कल वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो उदाहरण मतलब समझाइए दिए थे कल भी जो, हाँ ये उतार लियो, नहीं उतारो तो नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर देख लेना, ठीक, वीडियो को रोक कर देख लेना। एक और क्वेश्चन था, क्या था, 5,000 5,005, ठीक, इतना ही था। ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। 5,005, तो इसमें तो दिमाग हिला देने वाला है कि या तो 3 या तो 5, दो को चीज है। तो देखते हैं क्या कैसे जाएगा। तो 5 से, 3 से तो जाने वाला नहीं, 3 यहाँ ले जाएंगे तो 2 हुआ, क्या हुआ, तो 2 18 था, 2 फिर 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटने वाला। 5 से 1 0 0 1, ठीक। अब 5 से लेके जाते हैं, क्यों 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 5 से कटेगा, 5 से तो नहीं जाएगा, 5 से तो जाने वाला नहीं है। कितना से जाएगा सोचो, जब एक इकाई में होता है तो किस किस चीज से कटता है, तो 8 हो, 9, 8 नहीं, क्या हो, 9 या 7, या तो 7 या तो 9, क्यों, क्योंकि 70 के 21 आता है और 9 81 होते हैं वर्ग, ठीक। तो हम देखते हैं, यदि इसमें आ जाए तो ठीक है, दोनों से मिला के देख रहे हैं, और किसी 2 में आता ही नहीं है, 3 में भी आता है, एक 3 में भी आता है, लेकिन 3 से देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, 3 तरीके 9, 1 3 तरीके 10 हुआ, 9 11 हो जाए, यहाँ तो हिले नहीं है, 3 में भी एक आता है, उससे भी नहीं होगा। 4 से देखते हैं तो 4 के पहाड़ कहीं एक आता ही नहीं है, 5 से देखते हैं तो 5 में भी नहीं है, 6 देखते हैं तो 6 में भी नहीं है, ऐसे दिमाग में लड़ाना है। 6 में भी नहीं, 7 में आता है, एक 21 होता है जहाँ आता है, 8 में देखे तो 8 में भी नहीं आता है, 9 देखे तो 9 में भी एक आता है। तो ये दोनों से पहले हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो पहले चेक करते हैं 7 से, क्योंकि छोटा है, तो 7 से हम लोग चल दिए, तो 7 एक बार में, तो क्या बचा, तो यहाँ 3 बचा, 3 दिया इसको, 7 के 28, 28 तो 2 बच गया, 70 के 21 कट गया, क्या हुआ, कट गया, तो अच्छा बात है।
जब कट गया तो अच्छा बात है। अब इसको हम किस चीज़ से कटाएं, देखो तो इसको भी वही तरीका से, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से देख रहे हैं तो 3 चौके 12 नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 8 8 से भी नहीं, 9 9 एक बार में 5 नहीं कटेगा, 10 10 से नहीं, 11 11 एक, हाँ 11 से जाएगा, देख लो 11 से एक बार में, तो कितना बचा 3, तो 11 तिहाई 33 कट गया। तो ये सब दिमाग पे लाना है, जोर डालना है, किससे कटेगा, आखिर क्या से कटेगा। तो देखो सोचने वाली बात है, 5 से तो कट गया, इतना आ गया, और कोई से कट रहा था 3 7 या 9 से, तो 7 से कट गया तो छोड़ दिए, 9 को हटा दिए, 7 से कट गया तो खत्म। तो जब यहाँ तो कट गया 143 आ गया, लेकिन 143 में हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 किससे कट रहा है, जिससे कटे तो 11 से कटा तो कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 5005 का क्या हुआ, तो 5 7 11 13, यही तो आंसर है। अब इसमें स्क्वायर तो कोई नहीं है, इसमें तो स्क्वायर कोई नहीं था, ठीक, तो इसका आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग कल एक और क्वेश्चन है इसी का 1.1 का है, तो अभी 1.2 का ही ये जो लास्ट क्वेश्चन है 5, कितना है 5, समय कितना हो रहा है देख रहे हैं, उसके बाद नहीं तो इतना पर ही रोक दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अधिक हो गया है, तो कल एक और क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक। एक चीज़ से बच जाना, ठीक है, एक चीज़ से तुम बचना कि ये दुनिया मतलबी है, मतलब के लिए तुमको काम, मैंने तुम्हारा आशाएं मकसद साधती है, जब मतलब रहेगा तो तुमसे तुमको जो कहोगे वो करेगी, मतलब ख़त्म तुम्हारे से रिश्ता ख़त्म। तो ये बात दिमाग पर रखना, अगल बगल जो भी है सब लोग मतलबी हैं, तो मतलबी से बच के रहना, ठीक। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, मतलबी लोगों से दूर रहना। तो बता दे लास्ट बार के जो यूट्यूब है वहाँ जाओ। आज तो हिस्ट्री का बैच नहीं हुआ, आज हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ था, कल होगा, तो ये यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, 215 रुद्र 215, और इसमें दोनों हम बताइए थे कि मैथ का तो चल ही रहा है क्लास और हिस्ट्री का भी चल रहा है। तो हिस्ट्री का जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है एकदम बिल्कुल 0 से हीरो, सातवाहन वंश तक खत्म हो गया है, सातवाहन खत्म हो गया तो जो हर्यक वंश से उठाए थे, इसका जो ट्रिक लिखवाए थे उसको मैंने जो हम जितना बता दिए उसका निचोड़ जो कल हम क्लास में दे देंगे, जितना हम बताए हैं। तो कल का क्लास हिस्ट्री का मत छोड़ना, 10 बजे क्लास होता है, 10 बजे का क्लास जरूर करना, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है, जितना पढ़ाए हैं उसमें उसका निचोड़ कल बता देंगे, और यदि वहाँ से भी नहीं समझ में आए तो पिछला क्लास जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो हिस्ट्री का तो हो गया, और मैथ का जो 10th का चल रहा है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का चल रहा है 10th क्लास का, तो ये क्लास में जुड़े रहो और अपने भाई बहनों को शेयर करो, ठीक है, इसमें और लड़के को जोड़ो, ये 0 से हीरो बनोगे इस क्लास में, ठीक। एकदम बेसिक से चलेंगे, थ्योरी उदाहरण, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।